अच्छा जी, तो आज हम ना थोड़ा-सा इसको थर्मोडायनामिकली स्टडी करेंगे, यानी एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा कि जो हमने लास्ट टाइम कुछ मॉडल्स डिस्कस किए थे, तो अब हम इन मॉडल्स के मुताबिक जो एंट्रोपी है ना, इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक जो है, थोड़ा-सा रीड आउट करते हैं। वो इस तरह के आपने अभी जो फ़ॉर्मूला हमने ड्राइव किया था नंबर ऑफ वेज के साथ और बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट विद द फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉग। तो ये एंट्रोपी हमारे पास डिफाइन हुई थी और इसमें ये जो डब्ल्यू हमने जो मेंशन किया है, कुछ बाज़ किताबों के अंदर इसको इस साइन से भी ज़ाहिर किया जाता है। ये नंबर ऑफ वेज हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के रेसिप्रोकल थे। तो इसी में अगर हम अम, इसको कुछ यूँ कर लें कि एस ओवर के बी और यहाँ पे ये नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू है, तो ये इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल of s over kb and that is equals to the number of states। अब हम ये करते हैं कि मतलब इस एक्सप्रेशन के मुताबिक मैं यूँ करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि लेट अस कंसीडर 2 नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम्स हम लेते हैं सबसे पहले। ये 2 नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम्स हैं। लेट्स से एक की वैल्यू आप a ले लें और एक को आप b ले लें। तो अब इन सिस्टम्स के मुताबिक जो एक की एंट्रोपी है वो u ऑफ a है और इसी तरह जो दूसरा सिस्टम है उसकी एस ऑफ एस जो कि इंटरनल एनर्जी के ऊपर बेस करेगी। अच्छा, अब ऐसा है कि अगर हम इस एंट्रोपी को की मैक्सिमम वैल्यू को देखें ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट्स से वो किसी वैल्यू u ऑफ a स्टेरिक के अराउंड जो है ना, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो अगर हम u ऑफ a को इस वैल्यू के अगेंस्ट इसकी सीरीज़ ओपन करें, तो वो कुछ यूँ पावर सीरीज़ इसकी ओपन होगी। पावर सीरीज़ को लगाने का आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई बहुत स्मॉल फ्लक्चुएशन आए, तो हम उसके लिए पावर सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उन फ्लक्चुएशंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये u ऑफ a और u ऑफ a स्टेरिक पार्शियल s बाय पार्शियल u ऑफ a partial u of a and plus u of a माइनस u of a स्टेरिक और इसमें हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी u of a स्टेरिक का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी उसका सेकंड ऑर्डर पे हम जा रहे हैं और डिवाइडेड बाय 2 इंटू पार्शियल s बाय पार्शियल u of a का जो स्क्वायर है एंड प्लस सो ऑन। अच्छा, अब अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है इस एक्सप्रेशन की, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फॉर बाहर सिर्फ 3 बच्चे क्लास लेंदे ते तू हम लैन गई ते मीना मैक्सिमम ने वैल्यू, 4 तो एस यू ऑफ ए स्टेरिक जो है, उसको हम अगर देखना चाहेंगे तो इसमें हमें ये देखना होगा कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0 एंड जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके मुताबिक अगर मैं अब ये जो वैल्यूज़ हमने इसके लिए कैलकुलेट की हैं, इनको उठा के अगर मैं अपने इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर पुट करूँ, तो मुझे जो W है ना, वो कुछ इस तरीक़ाकार से मिलेगा कि एक्सपोनेंशियल s of u of a steric डिवाइडेड बाय kb एंड प्लस सॉरी इनटू, क्योंकि ये अब एक्सपोनेंशियल में आ गया, तो एक्सपोनेंशियल में हमने इसको यूँ लिखा कि एक्सपोनेंशियल u ऑफ a माइनस u ऑफ a स्टेरिक का स्क्वायर s डबल प्राइम कर लें। डबल प्राइम मीन्स ये डबल इंटीग्रल के लिए अवर 2 ऑफ के बी। तो हम इस तरीक़ाकार से इसको लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा कि s जो डबल प्राइम मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ पार्शियल s स्क्वायर बाय पार्शियल u ऑफ a स्क्वायर है। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है ना, ये जैसे ये डेवलपमेंट हो रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सॉर्ट ऑफ कोई गॉसियन फॉर्म सी हमारे पास बनती है। तो ये गॉसियन फंक्शन जो है, ये u ऑफ a का है और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो u ऑफ a स्टेरिक के ऊपर है, ठीक है? तो अब इसका मतलब है कि अगर हम इन्हीं फ्लक्चुएशन u ऑफ a का स्क्वायर जो है, इसको अगर हम ले लें तो माइनस के बी बाय s डबल प्राइम। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये प्रिडिक्ट कर रहा है हमें कि आपकी जो फ्लक्चुएशंस हैं एनर्जी के अंदर इस डेल्टा और u ऑफ a में, वो जो है ना फ्लक्चुएशन, वो तमाम की तमाम अराउंड हैं किसके?
यू ऑफ ए स्टैरिक के, यानी जितनी भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वो इस पॉइंट, लेट्स से अगर ये पॉइंट यू ऑफ ए स्टैरिक है तो ये सारी फ्लक्चुएशन इसके अगेंस्ट हो रही हैं, इसी के अगेंस्ट ये फ्लक्चुएशंस हमारी मैटर करती हैं, यानी ये और यू ऑफ ए क्या है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम ये करते हैं कि इस सिस्टम को हम एक एनी डब्ल्यू जो है ना किसी भी डब्ल्यू स्टेट्स के साथ अटैच करेंगे, और पार्टिकल्स जो होंगे वो जो ही हम किसी सिस्टम के साथ इसको अटैच करेंगे ना, तो जो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे इस मैक्सिमम एनर्जी के अराउंड अपने आप को क्लस्टर करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको मैक्सिमम एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो उसी तरफ जाएंगे, और इससे हमें उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यू ऑफ ए और टी यू ऑफ ए स्टेरिक, अगर मैं यूं इसकी प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम करूं तो ये जो इसकी एनर्जी स्टेट्स हैं और जो इसकी एनर्जी स्टेट्स होंगी, ये दोनों की दोनों आपके पास हैं, तो इसको अगर आप पुट करें तो ये आपके पास यू ऑफ ए माइनस यू ऑफ ए स्टेरिक का स्क्वायर ओवर 2 डेल्टा यू ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो रेशो है ना, ये रेशो बेसिकली जो है ये हमें इस फॉर्म की तरफ लेके जा रही है। तो इस यहाँ से ये पता चलता है कि इसमें हमें अगर जितनी ये फ्लक्चुएशन जितनी ज़्यादा होंगी, जो कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी इसके यू और यू ए स्टेरिक के दरमियान, उतनी आपकी वैल्यू मैक्सिमम आती चली जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू हम लेट्स से को पुट करते हैं 200 के राउंड अबाउट, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप मालूम करेंगे तो ये बहुत स्मॉल हो जाएगी। इसका मतलब है कि इन फ्लक्चुएशन से हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला अगर हम इस तरीक़ाकार को भी इस्तेमाल करें। लेकिन अब इसमें ये भी याद रखिएगा कि सिस्टम के पास अगर डिफरेंट स्टेट्स हो ना, तो ये जाके कब ये आपको तकरीबन 10 टू पावर माइनस 50 सेकंड्स के बाद जो है ना, इसके अंदर ये फ्लक्चुएशंस जो होंगी ये मिलेंगी, और ये अगर इन फ्लक्चुएशंस को हम इतने टाइम और इस प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू जो आती है 10 टू पावर 38 या 39, जो कि अनरियल वैल्यू है। अच्छा, अब इस जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स से आप अपने ज़हन में एक बात रखिएगा कि हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, लेट्स से वी हैव 2 सिस्टम्स ए एंड, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये जो पीछे हमने फ्लक्चुएशन वाली बात की है ना, वो भी अब आपको समझ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं। उसमें जो सिस्टम ए है ना, लेट्स से उसकी जो वैल्यू है टेम्परेचर की, दैट इज़ 300.2 केल्विन, और जो सिस्टम बी है वो है 300 केल्विन के ऊपर। अब आप देखें डिफरेंस कितना है, सिर्फ 0.2 का, केल्विन का, और इनकी जो हीट कैपेसिटी है, इन दो सिस्टम्स की जो हीट कैपेसिटी है सी, दैट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर केल्विन। अच्छा, अब ये 2 सिस्टम जो है इनको हम क्या करते हैं, दीज 2 सिस्टम्स आर इन कॉन्टैक्ट नाउ। अब हम इन 2 सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो इनके अंदर फिर हमें थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, यानी ये इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी और इसका टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। तो अब वो कहता है कि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन है तो इसके लिए आप ज़रा चेंज ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट करें। अच्छा, अब हम जब इसके लिए चेंज ऑफ एंट्रोपी को कैलकुलेट करने लगेंगे ना, तो यहाँ से हमारा ज़हन क्लियर होगा और हमें बहुत सारी और चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या है। अब चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या है बेसिकली? चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है ना, दैट इज़ द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम नंबर ए एंड द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम नंबर बी। इसको आप 1 एंड 2 भी कह सकते हैं। अच्छा, और चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होती है दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय टी, आप लोगों ने जो थर्मोडायनामिकली पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसकी जगह पर अब हम वैल्यू पुट कर दें, अगर इंटीग्रेशन सी ऑफ वी टी टी, ठीक है, अ, डेल्टा क्यू की जगह पर हमने सी वी और साथ हमने पुट कर दिया डेल्टा ऑफ टी ओवर टी। तो अब उसके बाद जब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 है, और जो इसके अंदर हमारे पास नेचुरल लॉग की फॉर्म में, क्योंकि ये आ जाएगा टी ओवर टी डी टी है, तो ये नेचुरल लॉग इसको हम डी टी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जब आप इसको इसकी जगह पर डी नेचुरल लॉग ऑफ टी बनेगा, जब आप उसको लिखेंगे ना यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीक़ाकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सी टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 300.1 मल्टीप्लाइड बाय 300, और इसको डिवाइडेड बाय आप करेंगे 300.2 मल्टीप्लाइड बाय 300,
और इसका जो रिजल्ट है ना दैट इज 1.1 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। ये आपने थोड़ा सॉल्व भी कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ का आप इसमें ख्याल रखिएगा कि जब ये आप मालूम कर लेंगे तो अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वांटिटी जो एंट्रोपी की है 1.1 10 टू द पावर -7 विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो क्या एंट्रोपी का कोई चेंज हमें मिलेगा? तो यहाँ पे थर्मोडायनामिकली हमने देखा कि अगर हम इस तरह की चेंज ऑफ एंट्रोपी किसी सिस्टम की देखेंगे जिसके दरमियान टेम्परेचर का सिर्फ डिफरेंस 0.2 का है और इक्विलिब्रियम में आएगा तो 0.1 का हो जाएगा। इस सिस्टम के मुताबिक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस। वो क्या था? S इज इक्वल्स टू KB नेचुरल लॉग ऑफ W। अब आप जरा देखिएगा, आपको बताया कि चेंज ऑफ एंट्रोपी इज बेसिकली KB natural log of W of F minus KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट W of I, और ये जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है दैट इज इक्वल्स टू 1.1 10 टू द पावर -7 आई है। अब आप यहाँ से जरा सॉल्व करें इसको, तो ये आप नेचुरल लॉग WF ओवर WI इज इक्वल्स टू 1.1 10 to the power -7 and divided by KB आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 1.38 10 टू पावर आई थिंक सो -23 है। और इसकी वैल्यू को जब आप पुट करेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 8.15। इसका मतलब है कि ये नेचुरल लॉग ऑफ एफ आई, अब आप देखें कि ये बेसिकली स्टेट्स हैं। इनिशियल और फाइनल स्टेज का जो नेचुरल लॉग है वो 8 इंटू 10 टू द पावर 15 में आ रहा है। ठीक है, तो ये एसेसिबल स्टेट्स होगी, यानी आप ये समझें कि जिस वक्त आपने 1.1 केल्विन का टेम्परेचर इसका इक्विलिब्रियम में आया है और सिस्टम ए से बी के अंदर 0.1 केल्विन ट्रांसफर हुआ है टेम्परेचर, तो जो इससे कितनी स्टेट्स जो हैं वो आपके पास एसेसिबल हो गई हैं 10 टू द पावर 15 स्टेट्स, जो पहले क्या थी? इनएसेसिबल थी। अब वो स्टेट्स आपके पास एसेसिबल हो गई हैं। अगर इसी एंट्रोपी का चेंज, इस चेंज को आप थर्मोडायनामिकली स्पेसिफिक हीट के फार्मूला से देखें तो 1.1 10 टू पावर -7 व्हिच इज वेरी वेरी स्मॉल। आपको कुछ समझ नहीं आ रही फिजिक्स में कि ये इतनी छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, लेकिन जब आपने इसको थर्मोडायनामिक्स को आपने स्टैटिस्टिकल बिहेवियर यानी बोल्ट्जमैन थ्योरम के मुताबिक पढ़ा, तो आपने यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज को पुट की तो कितनी स्टेट्स एसेसिबल हो गई? दैट इज 10 टू पावर 15, यानी ये वो स्टेट्स थी जो पहले इनएसेसिबल थी। इनएसेसिबल का मतलब है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे थे। अब उन्हें इतनी एनर्जी मिल गई है कि उन्होंने इतनी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर आप सिस्टम को जो है ना इस तरीके कार से चलाएं तो आप जो कि पहले बहुत स्मॉल चीज थी, इसमें आपके पास फ्लक्चुएशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा लार्जर कंटेंट में भी आ जाती हैं। तो यहाँ से वो कुछ एक इस तरह का डेवलपमेंट भी करते हैं कि लेट्स से अगर हमारी ये कोई ओरिजिनल वैल्यू जो u ऑफ a स्टेरिक है और ये u ऑफ a है और ये भी आपके पास u ऑफ a लेट्स से प्राइम कहते हैं, तो ये जो एक स्मॉल एरिया ऑफ वैल्यूज है ना, ये फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके पास एक्टिवेट हो गई हैं और इनके अंदर 10 टू पावर 15 असेसिबल स्टेट्स आपके पास मौजूद हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने आज ये लर्निंग की है कि हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर जिन चीज़ों को नेग्लिजिबल समझते थे, यानी जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपके सामने सॉल्व की और 0.1 केल्विन आपने देखा कि चेंज है टेम्परेचर का, तो आपने कहा कि कुछ खास एंट्रोपी का चेंज नहीं है, लेकिन बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस के मुताबिक 10 टू पावर 15 नॉन असेसिबल स्टेट्स इस 0.1 केल्विन टेम्परेचर के अगेंस्ट असेसिबल हो चुकी हैं। अब इलेक्ट्रॉन उन तक एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज द वे टू गेट द वैल्यू ऑफ टू अंडर बेटर अंडरस्टैंड द बोल्ट्जमैन हाइपोथेसिस इन लाइट ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ। तो ये सेकंड लॉ को हमने थोड़ा इसके साथ मिलाया है। पीछे थोड़ा सा पोर्शन मैंने थ्योरेटिकली आपको अंडरस्टैंड करवाया है, जिसमें फ्लक्चुएशंस और ये और वो आपने अंडरस्टैंड किया, और यहाँ पे आके प्रैक्टिकली आपने इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका ये जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू रॉजर बॉलेज इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वो एंड हो गया है।